आजकल इंसान अपनी नाक बचाने के लिए झूठ का सहारा बहुत ज्यादा ले रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू भी उन्हीं में से एक है। नाक बचानी है, चाहे फिर झूठी कहानियां ही क्यों ना गढ़नी पड़े। इजराइल ने आज ईरान के ऊपर हमला किया। सारी चीजें आप लोगों को अब तक मालूम हो चुकी हैं। ईरान का कहना है कि इस हमले से हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। हमने इजराइल के इस हमले को सफलतापूर्वक रोक लिया और यह हमला इतना भारी भी नहीं था कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अभी मैंने गोदी मीडिया के चैनल खोले हैं जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान के अंदर घुसकर तबाही मचाई, कई शहरों में हमले किए, ये हुआ वो हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाकू विमान गए थे, मिसाइल और ड्रोन के अलावा इजराइल के लड़ाकू जेट भी गए थे और ये लड़ाकू जेट जॉर्डन के एयर स्पेस से उड़े। बाकायदा ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ईरान के अंदर पहुंचे लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान ईरान को नहीं पहुंचा पाए। अपने लड़ाकू विमानों को लेकर अब इजराइल ने दावा किया है कि हमारे लड़ाकू विमानों ने ईरान की 20 साइटों को तबाह कर दिया। और ये 20 साइटें जो हैं ये वो हैं जहां पर ईरान की मिसाइलें रखी हुई हैं, ईरान की मिसाइलें बनाई जाती हैं। और एक साइट वो है जहां पर ईरान के बहुत सारे ड्रोन मौजूद थे, उन सभी को हमने तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों असली हकीकत यह है कि तकरीबन 6 धमाकों की आवाजें आई हैं सिर्फ पूरे ईरान के अंदर। ईरान का कहना है कि ये धमाकों की आवाजें हैं ये हमारी इंटरसेप्ट मिसाइलों की हैं। इसके अलावा इजराइल हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दरअसल जिस वक्त हमला किया इजराइल ने, उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू अपने कैबिनेट के साथ बंकर में मौजूद था। वहीं से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने फुटेज जारी किए। दिखाया गया कि वो इस हमले को लाइव देख रहे हैं। एक फोटो जारी किया, योब गैलेंट ने साइड से खड़ा हुआ है, सामने टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा है और उस टीवी स्क्रीन पर एक ब्लास्ट दिखाया जा रहा है, आग जलती हुई दिखाई जा रही है। वही फोटो सोशल मीडिया पर क्लिक करके इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से शेयर किया गया और ऐसा दिखाया गया कि देखिए हम लाइव हमला देख रहे हैं और ईरान के अंदर किस तरीके से धमाके हो रहे हैं। ये जो तस्वीर दिखाई गई, कहा गया कि ये ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर इजराइल ने हमला किया है उसकी तस्वीर है। लेकिन दोस्तों यह भी झूठ निकला। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई भी झूठ यहां पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। यह तस्वीर ईरान की जरूर है लेकिन यह तस्वीर आज की नहीं है बल्कि 3 साल पुरानी तस्वीर है। ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग लगी थी, यह उस वक्त की तस्वीर है। लेकिन इसको खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजराइल के जो बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी, उनकी तरफ से शेयर करके यह बताया जा रहा है कि देखिए हमने किन किन जगहों पर ईरान के अंदर तबाही मचाई है। क्योंकि नाक बचानी है, सुपर पावर अपने आप को कहता है। इजराइल कहता है कि हमसे बड़ा ताकतवर मिडिल ईस्ट में कोई है ही नहीं। लेकिन ये जो हमला था ये बहुत छोटा हमला था, बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का। इस हमले से 2 बातें सामने आ रही हैं। या तो ये कि इजराइल ईरान के ऊपर इस तरीके से हल्का हमला करके ईरान को गुमराह करना चाहता है, या फिर दूसरी बात यह है कि इजराइल के पास ताकत खत्म हो चुकी है। 2 ही बातें हो सकती हैं। क्योंकि जो लाइव तस्वीर सामने आई थी, जो दिखाई गई इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर लाइव इस हमले को देख रहे हैं, ऑपरेशन को देख रहे हैं, वहां पर इन दोनों के जरा चेहरे देखिए किस तरीके से, कितने मायूस, कितने उदास चेहरे हैं। अगर वाकई में इनका हमला सक्सेसफुल हुआ होता तो शायद इनके चेहरे पर खुशहाली होती। फिलहाल जिस ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने की ये लोग बात कर रहे हैं, ईरानी मीडिया वहां पर पहुंचकर उसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए यहां पर सब कुछ सही सलामत है, किसी तरह का कोई यहां पर हमला नहीं हुआ है। इजराइल सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि इजराइल इस तरह की मनगढ़ंत झूठी कहानियां फैलाकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चाहता है कि हम इस तरीके से बातें करें कि हमारा हमला कामयाब हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया। इस तरह से अपनी बातों को दुनिया के सामने रखें ताकि ईरान के जो लोग हैं उनके दिमाग में यह बात फंस जाए कि इजराइल हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह इजराइल इसको ले रहा है। फिलहाल हमला नाकाम रहा है। ईरान की मीडिया लगातार इस बात का दावा कर रही है और लगातार तस्वीरें भी ईरान की तरफ से दिखाई जा रही हैं जहां पर लोग
आराम से घूम रहे हैं, हवाई अड्डे भी खुले हुए हैं। ईरान की तरफ से हर जगह की तस्वीरें मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पर ईरान के लोग इजराइल के हमले का मजाक उड़ाते हुए आसमान की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि कहां हो रहा है हमले के दौरान की यह बात है। इसके अलावा इजरायली मीडिया कह रहा है कि भाई साहब, हमला तो हमने किया ईरान के ऊपर, जागना तो ईरान के लोगों को चाहिए था, लेकिन वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम जाग रहे हैं। वाकई में ईरान के लोगों में वो हड़कंप नहीं मचा जो हड़कंप इजराइल के अंदर मचता है। कोई भी हमला होता है तो फौरन सायरन बोलना शुरू हो जाते हैं और लोग बंकरों में भागने लगते हैं। इजरायली मीडिया यही कह रहा है कि कोई फायदा नहीं इस हमले से, वो तो आराम से सो रहे हैं, जाग तो हम रहे हैं। इस हमले को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है। रूस ने ईरान का पूरा साथ दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि रूस की खुफिया एजेंसी ने इस बात की जानकारी ईरान को पहले ही दे दी कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। इसीलिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले से पहले ही एक्टिव मोड पर आ गए थे और इसीलिए ईरान ने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया। तो रूस ने पूरा साथ दिया। बहुत सारी ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, इजराइल की मिसाइलों को ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम बाबर 373 से रोका। साथ ही साथ रूस के भी 2 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के अंदर मौजूद हैं, जिसका नाम है S-400 और S-300। इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक ईरान के हमले को नाकाम कर दिया। रूस भी ईरान के पूरा साथ है। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अब रूस का जो Su-35 विमान है, लड़ाकू विमान जो काफी खतरनाक है, उसको अब ईरान अपने ही देश के अंदर बनाएगा। लाइसेंस मिल चुका है ईरान को इस बात का, रूस ने लाइसेंस दे दिया है और अब रूस एक कंपनी वहां पर खोलेगा और ईरान खुद उस कंपनी में रूस का लड़ाकू विमान Su-35 बनाएगा। तो रूस और ईरान के संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उस हमले की सऊदी अरब ने कड़े शब्दों में निंदा की है। यह निंदा मालूम है क्यों की है? निंदा करने में वैसे जाता तो कुछ नहीं है, ना ही किसी को ज्यादा बुरा लगता है। सऊदी अरब ने निंदा शायद इसलिए कर दी ताकि ईरान को ऐसा ना लगे कि सऊदी अरब ने इजराइल को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया। यह इस हमले के पीछे सऊदी अरब भी इजराइल के साथ था, तो इसलिए फौरन सऊदी अरब की तरफ से इस हमले की निंदा कर दी गई है ताकि ईरान कोई हमारे ऊपर पलटवार ना कर दे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि इजराइल को इस बात का हक है कि वो ईरान के हमले के जवाब में अपनी रक्षा करने के लिए हमला करे। मैं कहता हूं दोनों देशों से कि इलाके में शांति कायम करें और मैं ईरान से भी कहना चाहता हूं कि अब इस हमले के जवाब में वो इजराइल के ऊपर पलटवार ना करें, शांति बनाए रखें, इसी में सभी का फायदा है। इसने कहा कि इजराइल को तो हक है अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का, लेकिन ईरान को शायद हक नहीं है। फिलहाल आज के हमले के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। अब जो बॉल है वो ईरान के पाले में है। अब ईरान भी इस हमले का जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। फिलहाल लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।